Good morning, students. In previous class, we had discussed the components of the current accounts. Now, in today's class, we will discuss the components of the capital accounts. प्रीवियस क्लास में हमने करंट अकाउंट्स के कंपोनेंट्स रीड किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं import and export of goods, import and export of services and unilateral transfer, जो आपकी वन वे ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो, एंड इनकम रिसिट्स एंड पेमेंट्स। ये 4 आइटम्स हमने इंक्लूड किए थे। करंट अकाउंट्स में क्या होता है? करंट अकाउंट्स में फ्लो होता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। अब हम क्या है, कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट्स में क्या होता है बेटा? देखो, करंट अकाउंट्स में मैंने बताया क्या होता है, फ्लो होता है गुड एंड सर्विसेज का, लेकिन कैपिटल अकाउंट्स में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। एवं इसमें क्या होता है, आपका जो भी आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में चेंज आता है, चेंज किस वजह से आता है? लाइक आपने कोई बोरोइंग्स ली, लाइक आपने कोई लोन दिया फॉरेन कंट्री को, या फॉरेन कंट्री ने इंडिया से लोन लिया, लाइक फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट किया, या कोई इन्वेस्टमेंट की हो, या कोई बोरोइंग्स ली हो, तो उसकी वजह से जो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में चेंज आता है, जो मूवमेंट होता है हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? कैपिटल्स अकाउंट में। ओके। अब ये देखो, इसमें कोई फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है, जस्ट क्या है, लोन लिया, लोन दिया, इन्वेस्टमेंट आई, या हमने इन्वेस्टमेंट बाहर की, तो इससे क्या है, हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में चेंजेस आएंगे, तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट्स करता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री। अब देखो कैसे इफेक्ट करता है, लाइक हमने लोन लिया फॉरेन से, हमने क्या है, लोन लिया, तो अब हमारी क्या है, लायबिलिटी है। इनफ्लो तो हो रहा है, लेकिन हमारी लायबिलिटी है, हमें उन्हें क्या है, पे करना है। लाइक हमने लोन दिया, लाइक इंडिया ने लोन दिया फॉरेनर्स को, तो वो हमारी क्या है, एसेट्स है। तो जो चेंज आ रहा है हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी में, जो मूवमेंट्स हो रही है, उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। अब इसमें आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? फर्स्ट वन इज़ बोरोइंग, सेकंड वन इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड वन इज़ अदर्स। हम इनको वन बाय वन रीड करते हैं। फर्स्ट क्या है? बोरोइंग्स, जो आपने लोन लिया, लाइक अब्रोड से लोन लिया या लोन दिया, वो आपका किस में आता है? बोरोइंग्स में। अब आपकी बोरोइंग्स भी क्या है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल असिस्टेंट। अब दोनों को वन बाय वन समझते हैं। पहले क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में क्या होता है, लाइक हमने लोन लिया, या हमने लाइक इंडिया ने लोन लिया फॉरेन से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने, या फिर हम चाइना, फ्रांस, कोई भी कंट्री ले लो, या फिर चाइना ने लोन लिया इंडिया से, तो अब उसके लिए कोई रेट डिसाइड करते हैं। वो रेट क्या होती है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर वो लोन लेते हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जहाँ पे आपके डिमांड सप्लाई दोनों कट करते हैं, और जो उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, जहाँ पे दोनों कर्व्स मीट करती है, वो आपका क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। वही आपका क्या होता है? प्राइस डिसाइड होता है। सेम आपका क्या है, लोन के लिए आपका क्या है, मार्केट रेट डिसाइड होता है। जब लोन को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं, वो आपकी क्या होती है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब एक्सटर्नल असिस्टेंट, असिस्टेंट मीन्स असिस्ट करना, मीन्स हेल्प करना। जब आपको लोन अगर कंसेशनल रेट पर, किस पर? कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल असिस्टेंस। लाइक आपका मार्केट रेट 10% है, अगर आपको 10% पे ही लोन मिलता है, तो वो आपका क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस। अगर आपने क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंट हेल्प के लिए चाहिए, तो कंसेशनल, लाइक 6% पे आपको लोन प्रोवाइड किया, तो आपको क्या है, यहाँ पे असिस्ट किया, हेल्प की है, तो इट मीन 6% पे आपको लोन प्रोवाइड किया है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंट। अब बोरोइंग्स में क्या होता है आपका, इट मीन्स अगर हम लोन लेते हैं तो क्या होता है, इनफ्लो होता है, और इनफ्लो को हम कहाँ दिखाते हैं, अपने जो भी हमारी इनफ्लो होती है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में। इनफ्लो है तो इनकम है, अगर हम लोन देते हैं तो इट मीन्स आउटफ्लो है, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट अकाउंट में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में करते हैं या इंडियन क्या है, फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड सेकंड वन इज़ एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लाइक फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स में इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप किया है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाए, प्लांट मशीनरी परचेज करके अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर लिया। आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक एक एमएनसी सेटअप कर ली, ओके। तो यहाँ आके जो इन्वेस्ट किया और अपनी एमएनसी सेटअप कर ली, तो उस पर क्या है, कंप्लीट ओनरशिप किसकी है, फॉरेनर्स की है, कंप्लीट कंट्रोल किसका है, फॉरेनर्स का है, और जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो भी किसका है, फॉरेनर्स का। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब फॉरेनर्स कोई एमएनसीज अपनी या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पैसा, हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करता है और उस पर पूरा कंट्रोल करता है, अपनी ओनरशिप लेता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लाइक फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स में हमारी कंट्री के शेयर्स परचेज किए हैं, शेयर्स क्या किए, जस्ट परचेज किए हैं, वो सेल भी कर सकते हैं अपने शेयर्स जब उनको रिक्वायरमेंट हो, और अपना वापस भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या है, उन्होंने ना तो अपना कोई बिजनेस सेटअप किया है, ना ही कोई उनकी ऑनरशिप होती है, ना ही उनका कोई कंट्रोल होता है, जस्ट उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं। ऐसे ही हमारे क्या है, इंडियन के इन्वेस्टर्स हैं, वो फॉरेन में जाके शेयर्स परचेज कर सकते हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट है उनको सेल करके वापस आ सकते हैं। तो ये क्या होती है आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें आपका ओनरशिप एंड कंट्रोल होता है, किसका, फॉरेन का, लेकिन इसमें क्या है, कोई कंट्रोल नहीं होता, और ना ही उनकी क्या होती है, ओनरशिप होती है। तो ये आपकी क्या होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ द थर्ड वन इज अदर्स। अदर्स में आपका क्या आता है, एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट्स में क्या होता है, एनआरआई नॉन रेजिडेंशियल डिपॉजिट्स। जब कोई एनआरआई अपना पैसा, कीप मनी, वो इंडिया की किसी बैंक की ब्रांच में रखते हैं, इंडिया बैंक ब्रांच, अगर इंडिया के किसी बैंक के ब्रांच में रखती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स। और सेकंड वन इज़ बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल को बहुत अच्छे से समझना। बैंकिंग कैपिटल क्या होता है, बैंकिंग कैपिटल में लाइक फॉरेनर्स ने इंडिया से लोन लिया, ठीक है, इसको एग्जांपल करते हैं। फॉरेनर्स हैं, उन्होंने लोन लिया, टेक लोन, कहाँ से, इंडिया से, ओके, इंडिया से लोन लिया, लोन लेके कुछ सिक्योरिटी उनके पास रखी होगी, तो इंडिया के पास क्या है, उनकी सिक्योरिटीज़ है, किसकी, फॉरेनर्स की। फॉरेनर्स की सिक्योरिटीज़ इंडिया के पास है और इंडिया ने उनको पैसा दे दिया। तो जब इंडिया के जो बैंक है वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं, सेल करेंगे तो उससे क्या होगी, लिक्विडिटी आएगी, इनफ्लो होगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग कैपिटल। बैंक के लिए कैपिटल जनरेट हो रही है ना, जब क्या करते हैं, फॉरेन की सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं इंडिया के ब्रांच, बैंक के ब्रांच, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग कैपिटल। एंड द लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स। क्या होती हैं आपके, शॉर्ट टर्म्स क्रेडिट। अब देखो, शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए लोन, एक तरह से, ओके। शॉर्ट पीरियड आपका क्या होता है, 1 to 12 मंथ्स के बीच में होता है, मीन्स विद इन 1 ईयर में होता है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स में क्या होता है, लाइक कोई इम्पोर्टर है, ठीक है, इंडिया का इम्पोर्टर है, चाइना का कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, अगर वो उससे गुड्स परचेज करता है, किस पर, क्रेडिट पर, क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्रेडिट परचेज करता है लाइक 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए, तो एक तरह से उसके पास क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन है ना, क्रेडिट पर परचेज किया है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म्स क्रेडिट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, किनका, कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स, तो उसको हम हमेशा, लाइक मशीनरी है, उसको हम हमेशा किस में शो करेंगे, आपके करंट अकाउंट में। ये चीज़ बच्चों ध्यान रखनी है आपको। अगर कोई भी कंज्यूमर कैपिटल गुड्स का पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो आपका करंट अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट्स में जस्ट क्या है, अगर कोई इफेक्ट करता है एसेट्स या लायबिलिटीज़ को, कोई बोरोइंग्स है या इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपके किस में आती है, कैपिटल अकाउंट्स में। अगर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कैपिटल गुड्स का भी, वो भी आपका किस में आता है, करंट अकाउंट में। नाउ हम रिकैप्टिवेट कर लेते हैं जल्दी से मीनिंग को। कंपोनेंट्स क्या है कैपिटल अकाउंट्स में, वो मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। कैपिटल अकाउंट्स में क्या होता है, वो ट्रांजैक्शंस आती है जो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करती है, हमारी कंट्री की एसेट लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करती है। कंपोनेंट्स आपके क्या है, बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स लाइक लोन लेना या देना, ठीक है। उसमें आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस है। असिस्टेंट मतलब एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल कमर्शियल, कमर्शियल देखो बेटा यहाँ बिजनेस पर्पस, कमर्शियल मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसके लिए ले रहे हो, तो वो आपको क्या है, मार्केट रेट पे मिलेगा। लेकिन आपको वैसे हेल्प चाहिए उसके लिए, अगर जब आपको कंसेशनल रेट पे लोन मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, या तो फॉरेन इंडिया में आके इन्वेस्ट करे या इंडियंस फॉरेन में जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको दो तरह की बताई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन डायरेक्ट में जिसमें कोई एमएनसीज फॉरेनर्स यहाँ हमारे इंडिया में आके सेटअप करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं, वो खुद ही उसको मैनेज करते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो उनका होता है, तो वो क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। और एफआईआई क्या होती है, जिसमें जस्ट वो क्या करते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही उनकी ओनरशिप होती है, वो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। अगर हम अपना बिजनेस कहीं सेटअप कर देते हैं तो बिजनेस को छोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ऑनरशिप क्या होती है, इसमें फॉरेनर्स के हाथ में होती है, लेकिन इसमें क्या है, फॉरेनर्स के हाथ में ऑनरशिप नहीं होती और ना ही उनका कोई कंट्रोल होता है। थर्ड वन इज़ अदर्स। अदर्स में एनआरआई डिपॉजिट्स आती हैं। एनआरआई डिपॉजिट मीन्स अगर कोई फॉरेनर्स है, अपना पैसा इंडिया की किसी ब्रांच, इंडिया की किसी बैंक की ब्रांच में अपना पैसा डिपॉजिट करता है, उसको हम बोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट। और बैंकिंग कैपिटल क्या होती है, जब कोई फॉरेन सिक्योरिटीज़ इंडिया के पास है और इंडिया के बैंक उसको सेल करके लिक्विडिटी रिड्यूस करते हैं या लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, इनफ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग कैपिटल। एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स क्या होते हैं, जिसमें शॉर्ट पीरियड के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1 मंथ टू 12 मंथ मीन्स विद इन 1 ईयर्स के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स। ये थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। आई होप आपको सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक टॉपिक और बचता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड अकोमोडेटिंग, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि बेटा मैंने इसमें आपका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, जिसमें मैं एमसीक्यू पोस्ट करूँगी, जिस ग्रुप में, उसका लिंक भी मैंने आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप क्या है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, टेलीग्राम ग्रुप से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।